जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर 4 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। इसमें हमारा आज का पार्ट होगा कि कब परिमेय संख्या होगी, कब अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लेते हैं वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसे सिद्ध होगा। तो हम लोग बेसिक से आपसे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, लेट माना 3 करड़ी में 3 बराबर परिमेय संख्या। तो 3 करड़ी में 3 को हम लोग ले लेते हैं a/b, और जहाँ a व b पूर्णांक है और इनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं प्रश्न से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a और b जो है वो दोनों पूर्णांक है, और परिमेय के लिए यहाँ पे एक शर्त भी होगा कि b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और इस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √3 अगर हम लेते हैं तो a/, में हमारा हो जाता है 3b। तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है करड़ी में 3 के बारे में कि ये जो करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और a/3b एक परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात एक लाइन अगर और हम कहें तो जो √3 होगा वो नॉट इक्वल टू a/3b होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बोला सिद्ध कीजिए 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं, अर्थात हमें उसे अपरिमेय दिखाना रहता है। तो हम लोग मान के चलते हैं उसका अपोजिट। 3 करड़ी में 3 हम लोग क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या का कंडीशन लिख लेते हैं, a/b एक रेशनल नंबर है वेर a एंड b आर इंटीजर, एंड a एंड b बिटवीन कॉमन फैक्टर 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। अर्थात a और b के बीच जो है एक सिर्फ कॉमन फैक्टर है, इसके अतिरिक्त कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो करड़ी में 3 यहाँ से क्या होता है, a/3b के बराबर हो जाता है। जबकि b के लिए एक कंडीशन लगा रहता है, इसको जो है 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय है, और a/3b क्या है, एक परिमेय है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं कि 3 करड़ी में 3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा जो है इसमें दिया है 3 + 2 √5 =
सॉरी 3 + 2√5 हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 = a/b एंड वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड a and b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी को हम लोग सहभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं, अर्थात इनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये को प्राइम नंबर है आपस में, और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग शर्त लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो एज वी नो दैट √5 ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2√5 = ये 3 को उधर हम लोग भेज देते हैं। तो √5 जो होता है हमारा मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर हमारा होना चाहिए a/2b और -3/2। तो एज वी नो दैट √5 इज ए irrational number and a/2b -3/2 is a rational number। So it is contradiction then 3 + 2√5 is a irrational number hence proved। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन है 3 धन 2 कड़ी में 5 हमने क्या मान लिया, a/b मान लिया। हमने बोल दिया कि a और b क्या है, एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है और ये सहभाज्य संख्या है। a और b जो है सहभाज्य संख्या है, अर्थात इन दोनों के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2√5 जो होगा a/b -3 के बराबर, तो √5 a/2b -3/2 के बराबर हो जाएगा। तो एज वी नो दैट √5 के बारे में ऑलरेडी हमें आइडिया है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। एंड इतना जो है यह परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। सो इट इज कंट्राडिक्शन देन 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाने के कारण हम लोग यहाँ पे 3 धन 2 कड़ी में 5 को क्या बोल देते हैं, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है चैप्टर में, बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका अपोजिट लेकर के चलते हैं, करड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं और p और q को हम पूर्णांक नाम देते हैं और q ऑलवेज ग्रेटर देन 1, q का मान हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए और p और q में दोनों में कोई में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इधर रूट का ये जो माने हैं इसका दोनों तरफ बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये मिल जाता है। यहाँ से ये q का मल्टीपल यहाँ पर लाते हैं, 5q को हम लोग लिख सकते हैं एक पूर्णांक है और p² q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो 5q नॉट इक्वल टू p² हो जाएगा। तो 2 ये जो समीकरण 2 है कि विपरीत हो जाता है, अतः हमारी कल्पना असत्य हो जाती है और हम लोग लिख देते हैं करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने में बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें देखता हूँ एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ बुक से,
सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन है 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेट 4 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई v एंड वेयर a एंड v आर पॉजिटिव इंटीजर एंड v ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a एंड v आर पॉजिटिव इंटीजर एंड a and v are co-prime number and b not equal to 0। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 3 रूट 2। 3 को हटाएंगे तो 4 बाई 3 माइनस ए अपॉन 3b इक्वल टू रूट 2। हम लोग जानते हैं करड़ी में 2 क्या है, रूट 2 इज ए irrational number and 4 by 3 minus a by 3b is a rational number, hence it was contradiction so we say तो क्वेश्चन नंबर इसमें 10 का बोल रहा है वो 4 माइनस 3 रूट 2 हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मान के चलते हैं 4 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई वी वेयर a एंड v आर पॉजिटिव इंटीजर एंड a एंड v आर एक को प्राइम नंबर। तो हम लोग a और b को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और a और b के बीच में हम लोग इसे सौभाज्य संख्या मानते हैं, अर्थात जो है a और b के बीच में कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0। तो 4 माइनस यहाँ पर 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी दिया है, तो हम जो है a बाई बी को इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 बाई 3 माइनस a अपान में 3b रूट 2। तो एज वी नो दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है एंड 4 बाई 3 माइनस a अपान में 3b इज ए रेशनल नंबर, और ये जो क्या है यह एक परिमेय संख्या है। हेंस अतः हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। सो वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि 4 माइनस 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये जो है बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1D पे। एक्सरसाइज 1D में देखिए क्या कहता है। तो कुछ जो एक्सरसाइज 1D है इसमें हम लोगों को पहचानना होता है कि कौन सा जो है फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में अर्थात शांत दशमलव में है और कौन सा हमारा फ्रैक्शन जो है अशांत दशमलव के रूप में है। तो बेसिकली हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो a बाई बी के रूप में होता है। तो हम लोग b पे विचार करते हैं। यदि हर वाला मान जो होता है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है, यानी ये जो मान है नीचे का हर यानी इस रूप में है, तो हम लोग इसे शांत दशमलव भिन्न बोल सकते हैं। शांत दशमलव भिन्न का मतलब यहाँ बच्चों इससे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे कि 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे 10 और डिवाइड बाई 2, 5 बार में पूरा का पूरा कट गया अर्थात ये शांत हो गया, तो यह शांत दशमलव की श्रेणी में आता है। तो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे फ्रैक्शन में और हमें उनको जो है देख करके बताना रहेगा कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। अगर हर में सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर m मिल रहा है तब भी हम लोग उसे शांत दशमलव बोलेंगे। यदि ये नहीं है, सिर्फ 5 पे पावर n है, तो अलग से हम लोग वहाँ पे 2 पे पावर 0 बढ़ा लेंगे और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, शांत दशमलव बोल देंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर m है, मान लीजिए हमारे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ नीचे हर में 2 पे पावर m है, तो हम लोग वहाँ पे 5 पे पावर 0 ऐड करके बढ़ा लेंगे।
अर्थात यदि यह दोनों है या दोनों न होकर के केवल 5 पे पावर n है नीचे या 2 पे पावर m है, तब भी वो शांत दशमलव की श्रेणी में आ सकता है। यदि इनके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त कोई और है, जैसे 3 पे पावर समथिंग कुछ ऐसे है, 6 पे पावर समथिंग कुछ ऐसे है, तो उसे हम लोग जो है उस दशा में नहीं बोल सकते हैं, यानी वो शांत दशमलव की श्रेणी में नहीं होगा। तो इस पे बेस्ड, इस नियम पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, और उन क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, देखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 17/8। तो 17/8 को आप क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग यहाँ 8 पे विचार करेंगे, 8 के बारे में हम लोग देखते हैं। 17/8 में 8 को, तो 8 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इसमें अलग से हम चाहें तो 5 पे पावर 0 भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात इसको हम लोग तुलना करें तो ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है, के जैसा है। अतः यह क्या होगा? शांत दशमलव भिन्न होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को पहचानते हैं। जैसे अगर मैं इसमें का सेकंड क्वेश्चन लूँ, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 15/1600, ये शांत है कि अशांत है? तो 15/1600 को जो हर में दिया है 1600, उसका हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन करते हैं। और फ्रैक्शन पर करने पे हम लोग क्या पाते हैं वो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा है 15/1600, तो हमें 15 से यहाँ मतलब नहीं है, 1600 का हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 2 से 25, फिर 5 से, और एक बार में और 5 से। तो हम लोग देख रहे हैं जो 1600 है उसका फैक्टर आ गया 2 पे पावर 2 4 6 और 5 पे पावर 2। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n से। तो हम लोग देख रहे हैं यह इसके जैसा है। तो भाई अगर इसके जैसा है तो आँख मूंद करके आप लिख दीजिए शांत दशमलव भिन्न है। क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग लिख देते अशांत दशमलव भिन्न है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को पहचानना होता है। एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने ले रहा हूँ, 77/210। 77/210, तो इसको आप देखें ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। 77/210। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। 23 में, ये तो साफ साफ लिख दिया है, 23 में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 एकदम लिखा गया, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा मिलता जुलता है। तो इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये शांत दशमलव की श्रेणी में बहुत आसानी से आ जाता है। बात करें ये 35/50 पे, तो 35 से हमें यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, 50 का हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 5 10 5 50। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा बन जा रहा है। अर्थात ये भी हमारा क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 77/210 को अगर ले रहा हूँ, तो उसमें देखिए 77/210, तो 77/210, तो यहाँ पर हम लोग 210 का फ्रैक्शन करते हैं। तो 210 का फ्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 गुणे में 7, अर्थात 2 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा तो है, लेकिन एक अलग से इसमें 3 और 7 आ गया है। तो हर में ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ ये रहता और ये रहता तो हम लोग इसे शांत दशमलव
की श्रेणी में रख देते, लेकिन यहाँ पर एक अलग से नंबर 3 और 7 आ गया है जो इसके जैसा नहीं बन रहा है, अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे और इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, जैसे 13/31/25, 13/31/25। तो अगर 31/25 का हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, अर्थात इसको हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी लिखा है, तो हम लोग 31/25 को 5 पे पावर 5 लिखेंगे, 5 पे पावर 5, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 और पचे 3125। तो हम लोग यहाँ से भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ से अगर ना बोलें तो इसमें 2 पे पावर 0 बढ़ा लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n जैसा है। m का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 0, और n का काम कौन कर रहा है, 5, क्योंकि 5 पे पावर n होता है 2 पे पावर m। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं शांत दशमलव। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में है 1/20, तो 1/20 तो भाई ये शांत दशमलव होगा, सीधे सीधे दिख रहा है 1/20 शांत दशमलव होगा। 1/20 तो 1/2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 1, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के जैसा है, अर्थात ये शांत दशमलव की श्रेणी में आएगा। 1/27 है, 1/27 है, तो 1/3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 0 लिखूँ या 5 पे पावर 0 लिखूँ, कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 3 के रूप में आ गया है, तो इसलिए अशांत दशमलव की श्रेणी में जाएगा। 1/15 पे अगर मैं बात करूँ, 1/15 तो 1/3 गुणे में 5, तो यहाँ पर 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर n। अगर मैं 2 पे पावर 0 बढ़ा भी रहा हूँ तब भी ये 3 पे पावर 1 एक अलग नंबर के रूप में आ जा रहा है, इसलिए अशांत दशमलव होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चनों में दम नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से लगा रहे हैं, तो आप देखते ही एग्ज़ाम में आप ऐसे चुटकियों में इसे हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। एक क्वेश्चन लिखा है √3 माइनस √5 और इसमें मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √3। तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत में डाल सकता है, आप ऐसे लिखें √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। तो आप इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, अर्थात 3 माइनस 5 माइनस में 2, ये आपका आंसर है। क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जब भी गुणा होता है तो हमें रिजल्ट देता है a² माइनस b² का। तो इसी सूत्र का यहाँ पे अप्लाइड हो गया है, और रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है जब हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है सिर्फ वही मिलती है, अर्थात वहाँ से रूट जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए रूट ख़त्म हो गया और 3 माइनस 5 माइनस 2 आ गया। एक और क्वेश्चन दिया है 2 करड़ी में 45, 2 करड़ी में 45, 2 करड़ी में 45 और 3 करड़ी में 20। 2 करड़ी में 45 धन 3 करड़ी में 20 बटे में दे दिया है 3 करड़ी में 5। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 करड़ी में 45 है, तो 2 करड़ी में 45 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3 त्रिका 9 पचे 45। ये एक 3 बाहर आ जाएगा, तो जैसे बाहर आएगा तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 करड़ी में क्या बना देगा 5, अर्थात ये 6 करड़ी में 5 और ये 3 करड़ी में 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 पचे 20। तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 करड़ी में 5 और 6 करड़ी में 5 धन ये हो जाएगा 6 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5, क्योंकि यहाँ से भी एक जो है 2 निकल के यहाँ पर 6 बनाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 12 करड़ी में 5 और नीचे है 3 करड़ी में 5, करड़ी से करड़ी कट गया, 3 चौका 12, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया
4 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना था कि रूट में 45 को हम लोग किस तरीके से उसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे आपको फैक्टर करना होगा, जोड़ा बैठा करके 1 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अंदर ये समाप्त हो जाती हैं, √5 बचेगा। तो इस तरीके से आप इसे लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा 1029 बटे में 147, 1029 बटे में 147। ये कह रहा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 147 × 7 बटे 147। ये कट जाता है, ये √7 आएगा। और √7 के बारे में आपको आइडिया है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसमें कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये सब अच्छे क्वेश्चन है इस पार्ट के, और थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें से खर्च होगा। जैसे 3/8 लिखा है, उसमें कहा है कि दशमलव के रूप में गणना कीजिए। 3/8 का दशमलव के रूप में गणना कीजिए। तो 3/8 को मैं 2 पे घात 3 ऑलरेडी मैं लिख सकता हूँ। तो 2 पे घात 3 लिखा हूँ। तो ये बात इसमें है कि बिना जो है मतलब भाग दिए हुए हमें जो है दशमलव में गणना करना। तो 2 पे घात 3, तो ऑलरेडी मैं इस पे 5 पे घात 3 और 5 पे घात 3 से गुणा कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलके 1 10 बनाता है। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 की संख्या 3 है, तो हमें 5 की भी संख्या 3 लेनी होगी। तो भी हमारा जो है 3 0 नीचे बनेगा, क्योंकि 1 2 1 5 मिलके 1 0 बनाता है। तो 2 और 5 3 3 बार रहेगा, तो हमारा 3 0 नीचे बन जाएगा। तो ऊपर 3 × 125 और नीचे हो गया हमारा 1000। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 125 तिहाई होता है 375, नीचे 1000। तो 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं हम लोग, 3 7 5। इसका बहुत आसान तरीका है लगाने का सवाल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर ये अगला है 6/1250 लिखा है, 6/1250। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 6/1250 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 बटे में, और 1250 का मैं आपको फैक्टर करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितना होगा 1250 का फैक्टर। तो 1250 का फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो 0 है। 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 2 से नहीं कटेगा। 3 से शायद 9 कटे, 5 से कटेगा। 5 125 आ जाएगा, फिर 5 से 25 आ जाएगा, पुनः एक बार 5 से, और एक बार और 5 से। तो 2 की संख्या 1 और 5 की संख्या कितनी है, 4 आ गई। तो यहाँ पर 2 × 5 पे घात 4। तो हम लोग देख रहे हैं 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 की संख्या ऑलरेडी 4 बार है और 2 की संख्या सिर्फ एक ही बार है। तो हमें 2 की संख्या 3 बार और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके 2 की संख्या 4 बार होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 देता है। तो इसलिए 5 की संख्या 4 बार है, 2 की संख्या 1 बार है। तो 2 की संख्या में 3 और बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 2 पे घात 3 और 2 × 5 पे घात 4 × 2 पे घात 3। तो 6 × 2 पे घात 3 और 2 पे घात 4 × 5 पे घात 4। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक्का 48, नीचे हो जाता है 2 और 5 मिलके 4 0, 1 2 3 4 0 बनाएंगे। 1 2 1 5 मिलके 1 0 बनाता है। तो उनकी संख्या 4 बार है, तो 4 0 बनाएंगे। तो 4 अंक पे हमारा दशमलव लग जाता है। तो ये हमारा आंसर है, ये 4 है, 48। तो बहुत ईजी से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का आखिरी मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, फिर मैं उन क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को बोला है शांत है को अशांत है, तो पूरा ये एकदम समाप्त हो गया कट के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे शांत कहेंगे। ये क्या है हमारा शांत दशमलव। फिर ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।